first of all, most important thing is that in this today's world, where the things are moving very wear and tear, चीजें बहुत ही अजीबोगरीब तरीके से चल रही हैं, राइट? ना ही लोगों के पास जॉब्स हैं, ना ही लोगों के पास स्किल्स हैं, ओके? सारे सेक्टर्स ले लीजिए, सेल्स देख लीजिए, मार्केटिंग देख लीजिए, इवन क्या बोल सकते हैं, क्लरिकल जॉब्स या जितने भी जॉब्स आप देख लीजिए, सब में रिसेशन है। दैट मीन्स सभी जगह जॉब्स हटाई जा रही हैं, लोगों के पास जॉब्स नहीं है, लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। मगर अगर आप पता करेंगे, अगर आप इंटरनेट खोलेंगे, अगर आप चीजें सर्च करेंगे, तो व्हाट यू विल फाइंड, आपको क्या पता चलेगा? आपको पता ये चलेगा कि एक सेक्टर ऐसा है जो लगातार बूम कर रहा है। क्या कर रहा है? बूम कर रहा है, जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रहा है। और वो सेक्टर कौन सा है, कोई मुझे बताएगा? कोडिंग। वो सेक्टर आईटी सेक्टर। आईटी सेक्टर का मतलब होता है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। क्या होता है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, ठीक है? आज हम जिस एरा में रहते हैं वो दो दौर है इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का। कौन सा दौर है? इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी का, ओके? तो आइडिया ये है कि सबसे पहले हमें इस बात को समझना है कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी हमारी लाइफ में किस तरीके से यूज में आती है, राइट? अभी कोडिंग वाले पार्ट को बाद में देखते हैं ना, अभी वो सब तो आपको कराऊंगा ही। देखिए, मैं ये जो क्लास लूंगा, ये जो मैं आपको पढ़ाऊंगा, वो सारी प्रैक्टिकल नॉलेज होगी, जो आगे चल करके आप लोग अगर अपना करियर आईटी सेक्टर में बनाना चाहेंगे तो आपको बहुत बेनिफिशियल रहेगा। इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं, अपने दोस्तों को भी इन्वॉल्व करिए इसके साथ और ज्यादा से ज्यादा जुड़िए, ठीक है? क्योंकि जितना 6 मंथ्स के ड्यूरेशन में आप बहुत कुछ ऐसा सीख जाएंगे जो शायद आपकी लाइफ लॉन्ग काम आए। ओके ओके। नाउ सबसे पहले बात करते हैं हमारा आईटी सेक्टर कहां से हमारा यूज में आता है। देखिए, आज से 10 साल पहले, आज से 15 साल पहले बैंकिंग इतनी इजी नहीं थी, ओके? आपको पैसा जमा करने के लिए 2-2 घंटे लाइन में जमा खड़े रहना पड़ता था, राइट? आपको अपना पैसा निकालने के लिए 4-4 घंटे लाइन में खड़ा रहना पड़ता था। अपने पापा मम्मी या दादी बाबा लोगों से पूछेगा, यू दे विल आंसर इट, ओके? बट नाउ you just swap your card and you immediately get the money. How it is possible? Can you think? कभी आपने सोचा है ऐसा कैसे हो रहा है? टेल मी। बताइए ऐसा कैसे होता है? आप देखते हैं कि आपसे कार्ड स्वैप करते हैं, अपना डेबिट कार्ड स्वैप करते हैं, आपको एटीएम से पैसा मिल जाता है, राइट? हर्षित और अमित जी, आप सब लोग अपना माइक ओपन करिए। मुझे नल एंड डम क्लास नहीं चाहिए, मैं चाहता हूं आप लोग रिस्पॉन्स दें मुझे। ऐसा क्यों होता है? ये सारी की सारी चीजें डिपेंड है टेक्नोलॉजी पे। यस सर, यस सर। इस पे डिपेंड है टेक्नोलॉजी। और टेक्नोलॉजी कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजी पे सर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली जुड़ी हुई है प्रोग्रामिंग से। किससे जुड़ी हुई है? प्रोग्रामिंग से। किससे जुड़ी हुई है? प्रोग्रामिंग से। तो प्रोग्रामिंग एक एसेंशियल पार्ट है टेक्नोलॉजी का। आज आप जितने भी बड़ी टेक कंपनीज देखते हैं, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबे, इधर बात कर लें हम लोग, इंडिया की बात कर लें तो बहुत सारी टेक कंपनीज हैं, जैसे टीसीएस, इन्फोसिस, विप्रो, या और इंटरनेशनल लेवल पे बात कर लें तो आजकल फेसबुक, व्हाट्सएप, ट्विटर, जितनी भी आप टेक कंपनीज की बात कर लें, ये सारी की सारी जो भी चीजें डिजाइंड है, अल्टीमेटली उनके पीछे क्या है? बैकएंड में प्रोग्रामिंग है। क्या है? प्रोग्रामिंग है, जो आपको पता नहीं चलती है। उसका स्मार्टली वर्क कर दिया जाता है, उसको इतना स्मार्टली डिजाइन किया गया, आपको पता नहीं चलता है। पर हर चीज के बैक में क्या है? प्रोग्रामिंग है, डेटाबेस है, ठीक है? समझ में आई बात? समझ में आई बात? जो भी ऐप, जो भी Yes, sir. टेक्नोलॉजी आप यूज करते हो, उसके पीछे अल्टीमेटली कहीं ना कहीं किसका रोल है? प्रोग्रामिंग का रोल है। किसका रोल है? प्रोग्रामिंग का रोल है, ओके? प्रोग्रामिंग। बहुत सारी प्रोग्रामिंग है यस सर। जो आजकल मार्केट में अवेलेबल है। बहुत सारी प्रोग्रामिंग्स आजकल मार्केट में अवेलेबल है, ओके? वेरियस टाइप्स ऑफ टेक्नोलॉजीज आर अवेलेबल इन मार्केट।
जैसे कौन कौन सी टेक्नोलॉजीज है मार्केट में? सबसे पहले तो है जावा, पाइथन, सी, यस सर, सी प्लस प्लस, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, आर, इसके अलावा बहुत सारी है, इसके अलावा है लिस्प और भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मतलब इतनी तो मेरी जो ध्यान में आ रही है, मैंने इतनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आपके सामने लिख दी। ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज मार्केट में अवेलेबल है। ओके, ये सारी की सारी मार्केट में प्रोग्रामिंग लैंग्वेज अवेलेबल है। ठीक है, इन सारों पे कहीं ना कहीं वर्क होता है, कहीं किसी का कम यूज होता है, किसी का ज्यादा होता है, बस कहीं ना कहीं सभी का यूज होता है। और सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की कुछ ना कुछ खासियत है, कुछ ना कुछ फायदे, कुछ ना कुछ नुकसान है। आई बात समझ में? यस सर। ठीक है, सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के कुछ ना कुछ फायदे और कुछ ना कुछ नुकसान है। ठीक है, पर अब बात आती है कि सबसे पहले तो आपने किस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का आपने सबसे ज्यादा नाम सुना, ये बताइए। मैं आप लोगों को पूछना चाहता हूँ, टेल मी, अमित कुमार जी, टेल मी। जावा है ना, जावा का नाम सुना होगा, सबने सुना होगा जावा का नाम। आई थिंक जावा एक ऐसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है जो आपके मोबाइल, जिसको आप एंड्रॉइड बोलते हैं, एंड्रॉइड से लेकर के आपके वॉशिंग मशीन में, जो ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, उस तक में भी इसकी कोडिंग होती है। राइट, बहुत पॉपुलर लैंग्वेज है, बहुत पुरानी लैंग्वेज है, बहुत ही ज्यादा इसके डेवलपर्स अवेलेबल है मार्केट में, और बहुत ही ज्यादा क्या बोलते हैं, एक यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज है। दिस इज वेरी यूजर फ्रेंडली लैंग्वेज। ओके, तो इसके जावा के बारे में एक बात कही जाती है, नो वन कैन लर्न जावा, यू जस्ट फील जावा। जावा के बारे में क्या कहा जाता है? नो वन कैन लर्न जावा, यू जस्ट फील जावा। ओके, जावा का यूज ना केवल एम्बेडेड कोडिंग जैसे कि हार्डवेयर डिजाइन में होता है, बल्कि इसका वेब डिजाइनिंग में भी इसका यूज होता है। किसमें होता है? वेब डिजाइनिंग में भी इसका यूज होता है। इसके अलावा इसका यूज आजकल थोड़ा कम हो गया है, जावा थोड़ी कम पॉपुलर हो गई, अब थोड़ा जावा का मार्केट डाउन हो गया है। क्या डाउन हो गया? थोड़ा मार्केट डाउन हो गया है। उसी प्रकार से डाउन हो सी गया है सर। प्लस प्लस, ये सारी की सारी लैंग्वेज जो होती हैं, सब डेस्कटॉप एप्लीकेशंस के लिए यूज में आती हैं। जो डेस्कटॉप पर बने प्रोग्राम्स होते हैं उसके लिए यूज में आते हैं, जैसे बैंकिंग के सॉफ्टवेयर होते हैं, उस तरीके के सॉफ्टवेयर के लिए, या कैलकुलेटर्स, या इस तरीके के किसी प्रोग्राम बनाने के लिए यूज में आते थे। ठीक है, मगर अब ये सी प्लस प्लस का यूज थोड़ा कम हो गया है, खत्म नहीं हुआ है, पर थोड़ा कम हो गया है। जैसे कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती है, अगर इस दुनिया में कोई चीज आई है तो कभी खत्म नहीं होती, उसका स्कोप थोड़ा कम हो जाता है, बट वो चीज कभी ऑब्सोल्यूट या खत्म नहीं होती है। ठीक है, तो उसी तरीके से जावा जो है वो थोड़ी सी कम हो गई है, कम पॉपुलर हो गई है। उसी तरीके सी प्लस भी थोड़ी कम पॉपुलर हो गई है, बट अभी भी इनका यूज है, ऐसी बात नहीं है। अब बात करते हैं नोड जेएस, रिएक्ट जेएस। नोड जेएस और रिएक्ट जेएस जो है, ये प्योर नोड जेएस और रिएक्ट जेएस, मेरी बात बस ध्यान से सुनिएगा, नोड जेएस और रिएक्ट जेएस ये प्योर वेब डेवलपमेंट के लिए यूज आते हैं। जो वेबसाइट्स बनती हैं, जितनी भी आप वेबसाइट्स देखते हैं, ये सारी की सारी उसी में यूज में आती हैं। जितने भी आप वेबसाइट देखते हैं, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज उसी में यूज में आती हैं, उसी काम के यूज में आती हैं। गॉट इट? तो ये जो आप जितनी भी देखते हैं, नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, एंगुलर जेएस, ये जितनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, ये सारी की सारी उसी तरीके के काम में यूज में आती हैं। इस तरीके से हमारी ये जो है प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज में आती है। आर बेसिकली बेटा डेटा साइंस के यूज में आती है। डेटा साइंस आप लोगों ने नाम सुना होगा, आजकल नाम सुना है डेटा साइंस? हाँ, और LISP लिस्ट, ये लिस्ट भी ये जो है, ये भी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के यूज में आती है। ठीक है, ये सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो है अलग अलग सेक्टर्स में, अलग अलग फील्ड में यूज में आती हैं। ठीक है, पर हम लोग किस पर फोकस करने वाले हैं, या हम लोग किस लैंग्वेज को सबसे ज्यादा प्रेफरेंस देने वाले हैं, वो है पाइथन। किस पे देने वाले हैं? पाइथन। किस पे देने वाले हैं? पाइथन। अब पाइथन ही क्यों? क्वेश्चन ये आता है, सर आपने पाइथन ही क्यों चुनी है? अब आप लोग जितने भी आपके दोस्त होंगे, सीबीएसई बोर्ड में पढ़ते होंगे, आईसीएसई बोर्ड में पढ़ते होंगे,
उनको उनके 11th और 12th में पाइथन जो है कंप्यूटर में पाइथन एक कॉमन सब्जेक्ट कर दिया गया है। जैसे फिजिक्स केमिस्ट्री है वैसे ही पाइथन एक कॉमन सब्जेक्ट कर दिया गया है। यू नो दिस थिंग, आप ये बात जानते हैं? नो सर। सीबीएसई आईसीएसई में इसको बहुत ही कॉमन कर दिया गया है। रीजन बिहाइंड दैट बिकॉज दे नो दैट द करंट सिचुएशन, दे नो द करंट सिनारियो। उनको पता है कि आने वाला टाइम जो टेक्नोलॉजी का दौर है, और उनको ये भी पता है कि जो आने वाली टेक्नोलॉजी है वो पाइथन है। क्या है? पाइथन है। इसलिए उन्होंने पाइथन को कॉमन कर दिया गया। क्या कर दिया? कॉमन कर दिया गया है। क्या कर दिया गया? बहुत ही इसको सिलेबस में डाल दिया गया ताकि सब बच्चे सीख सकें। बट दुर्भाग्य से हमारे यूपी बोर्ड, चूंकि आप लोग यूपी बोर्ड में, उसमें ये फैसिलिटी नहीं दी गई है। इस फैसिलिटी को अवेल करने के लिए ही मैंने इस प्रोग्राम को इंट्रोड्यूस किया है 6 मंथ के, जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। ओके, यस सर। आगे बढ़े। यस जी सर। सर बिल्कुल। सबसे पहले हम लोग, अच्छा ये बताइए, आज की क्लास में मैं थोड़ा इंट्रोडक्शनरी पार्ट देता हूँ। इंट्रोडक्शनरी पार्ट का मतलब क्या होता है? मैं थोड़ा आपको पीछे जाऊंगा, प्रोग्रामिंग के पीछे जाऊंगा, ताकि ये समझ में आ जाए कि प्रोग्रामिंग होती क्या थी या प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ती थी। ठीक है, प्रोग्रामिंग को जंप करने से पहले मैं आपको ये बता दूं प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी, प्रोग्रामिंग क्यों आई, फिर इसके बाद मैं पाइथन पे आता हूँ। ठीक है, कोई प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई दिक्कत नहीं। कोई दिक्कत नहीं ना? ओके। यस, कोई मयंक दिक्कत बेटा क्या कर रहे हैं आप? अच्छा एक चीज ये बताइए, जो बच्चे आज नहीं क्लास में आए उनका कोई रीजन है? वो क्लास में क्यों नहीं आए हैं? सब लोग पहले कह रहे थे क्लास स्टार्ट करिए, क्लास स्टार्ट करिए। मेरी थोड़ी तबीयत खराब थी इसलिए क्लास थोड़ी डिले हो गई। बट जो बच्चे क्लास नहीं आ रहे हैं उनको आज इन्फॉर्म कर दीजिएगा। उनसे टच में हैं आप लोग? नहीं टच में हैं? जैसे अमित कुमार आए हुए हैं आज, हर्षित कृष्णा आए नो हुए हैं, सर, मानस नो आए सर। हुए हैं, मैंने यस मानस सर, नहीं आए हुए हैं और तुषार नहीं आए हुए हैं। इन दो बच्चों को इंट्रोड्यूस करिएगा। और कोई और बच्चा इंटरेस्टेड है कंप्यूटर सीखने में? बच्चों ये बताइए, पाइथन सीखने में। सर एक से बात करी थी सर, उन्होंने कहा कि हम थोड़े दिन में बताते हैं। हमने कहा ठीक है सर। उनसे कहिए जल्दी स्टार्ट करें क्योंकि बहुत इंटरेस्टिंग पार्ट है। ठीक है, ये जितने भी फ्रेंड्स उनको यस इन्फॉर्म सर। करिए और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी अपने इस कोर्स में अपने को इनरोल करिए। नाउ सबसे पहले बात करते हैं कि प्रोग्रामिंग की जरूरत क्यों पड़ी। देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट व्हाटएवर हम किसी भी जनरेशन में पहुंच जाए, आज 21st सेंचुरी चल रही है, राइट? और कंप्यूटर में 5 जनरेशन है। कितनी जनरेशन है? 5। फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन, फोर्थ जनरेशन, फिफ्थ जनरेशन। ये तो फिफ्थ जनरेशन है। इस जनरेशन में भी हम लोग पहुंच गए हैं। किस जनरेशन में पहुंच गए? फिफ्थ जनरेशन। और ये फिफ्थ जनरेशन जो है, दिस जनरेशन इज ऑल अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। ये जो जनरेशन कौन सी है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जनरेशन है। so that this generation is totally belongs to the artificial intelligence. that means इस जनरेशन में हम लोग नॉर्मल कंप्यूटिंग के अलावा हम लोग कंप्यूटर में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को डेवलप कर रहे हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्या होती है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब आप लोग क्या समझते हैं? कोई मुझे बताएगा? व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड व्हाट डू यू नो अबाउट दिस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस? आप क्या समझते हैं इस चीज से? इस टर्म से क्या समझते हैं? व्हाट डू यू मीन बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मतलब ये है कि जैसे कि मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं वो इंस्ट्रक्शंस के लिए फॉलो करते हैं हमारे। क्या क्या क्या? मैन मेड इंस्ट्रक्शंस जो ये गिवन कमांड में होते हैं उनको फॉलो करते हैं। वेरी गुड, बहुत अच्छी ये बात कही आपने। जिसको शॉर्ट में लिख दे एआई है ना। देखिए, एक्चुअली क्या बच्चों, अभी तक जो फोर्थ जनरेशन में आप लोगों ने देखा होगा, टैली देखा होगा, एक्सेल देखा होगा, पावर पॉइंट देखा होगा, या और भी बहुत सारे सॉफ्टवेयर देखे होंगे। वो सारे के सारे हैं तो बड़े स्मार्ट सॉफ्टवेयर, बट अल्टीमेटली दे डोंट हैव एनी डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज। उनमें डिसीजन मेकिंग कैपेबिलिटीज नहीं है। वो कोई डिसीजन नहीं ले सकते अपने आप। आई बात समझ में? मगर आज की डेट में जब हमको पता है कि ह्यूमन जो है, ह्यूमन आज, आपने शायद अभी कल या परसों पढ़ा होगा, आपने जेफ बेजोस का नाम सुना है? जेफ बेजोस। यस सर, सुना वो कौन है? सर, को फाउंडर ऑफ अमेज़न है। फाउंडर ऑफ अमेज़न। उन्होंने क्या किया है? उन्होंने नया प्रोग्राम स्टार्ट किया है, स्पेस टूरिज्म का। दुनिया, वो कह रहे हैं आप पैसा दीजिए, स्पेस में घूम करके आइए, 2 दिन जाइए, 3 दिन जाइए, स्पेस में घूम के फिर वापस आ जाइए। ठीक है, लोग पैसा इन्वेस्ट ने भी किया था। ठीक है, आपने नाम सुना होगा मिस्टर इलॉन मस्क का, राइट? जिन्होंने स्पेस जी सर, स्पेसएक्स का रॉकेट बना फाउंडर। रखा। उन्होंने कहा 2030 में हम लोग कहाँ रहेंगे? स्पेस में हम लोग मार्स। कहाँ पर रहेंगे? मार्स में। जो कि उनको लगता है शायद अर्थ अब हमारे रहने लायक ना बचे 2030 तक।
क्योंकि अब देख ही रहे हैं आप लोग क्या प्रॉब्लम आ रही है। हमारा आपका कोई भरोसा Yes, नहीं है कब कौन उड़ जाए धरती से, कोविड आ ही चुका है ना। ठीक है, यस सर। yes, sir. प्रॉब्लम क्या है, प्रॉब्लम मतलब प्रॉब्लम नहीं है, सोल्यूशन क्या है बच्चों, उनको ये बात पता है कि ये जो जनरेशन ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की है, हम अपने कंप्यूटर को, हम अपने सिस्टम को, हम अपने टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बना सके कि वो खुद से डिसीजन ले सके और वो डिसाइड कर सके क्या हमारे लिए सही है क्या हमारे लिए गलत है। आई बात समझ में, आई बात समझ में। हमको हमारे सिस्टम को इतना एडवांस बनाना है, हमारी टेक्नोलॉजी को इतना एडवांस बनाना है कि वो खुद डिसीजन ले सके कि क्या सही है क्या गलत है। आज आज रोबोटिक्स थे, आजकल सर्जरी रोबोटिक सर्जरीज होती है। आज पहले तो सर्जरी होती थी डॉक्टर्स करते थे, बट आजकल जो सर्जरी रोबोटिक सर्जरीज होती है, रोबोटिक सर्जरी में डॉक्टर अवेलेबल होते हैं, डॉक्टर वहां पर होते हैं, बट इट इज नॉट इट इज यू कैन से दैट इट इज अ जॉइंट वेंचर ऑफ मशीन एंड डॉक्टर्स। अब डॉक्टर्स भी इन्वॉल्व होते हैं रोबोट्स के साथ, है ना, रोबोट और डॉक्टर साथ मिलकर के काम करते हैं, ठीक है, ताकि एफिशिएंसी बहुत बढ़ जाए। अब लोगों की लाइफ जो होती है बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, ठीक है। अब ऑपरेशन में गलतियां कम होती है। पहले जब इंसानों के ऑपरेशन होते तो ज्यादातर डॉक्टर जो कैंची पेट में ही भूल जाते थे, सुना होगा आपने कभी, ठीक है, कैंची पेट में वहीं भूल गए, कुछ चीजें भूल गए, राइट। आज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से, रोबोटिक्स की मदद से सर्जरीज जो होती हैं डायरेक्टली क्या होती हैं, डायरेक्टली वो डिसीजन ले पाता है कि कब क्या करना है, कब 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 कितना इंसीजन करना है, कब कितना हिस्से को काटना है। ओके, उसी तरीके से आप देखते हैं कि ड्रोन, ऑटोमेटेड ड्रोन होते हैं, उनको पता होता है कितने एलिवेशन पे उड़ना है, कितने किस एंगल पे मूव करना है, किस एंगल से आगे बढ़ना है, ठीक है। उससे ज्यादा सबसे पॉपुलर एलेक्सा। आप एलेक्सा से कहते हो कि एलेक्सा प्ले सम ऑसम सॉन्ग, प्ले सम लेटेस्ट सॉन्ग, एलेक्सा ऑटोमेटिकली सर्च करके आपको फाइंड कर देता है कि लेटेस्ट सॉन्ग्स कौन से चल रहे हैं, ठीक है। ये सारा का सारा क्या है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है। क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्या है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। Intelligence. ये सारी की सारी आती है फिफ्थ जनरेशन में। किसमें आती है, फिफ्थ जनरेशन कंप्यूटिंग में, फिफ्थ जनरेशन। कंप्यूटिंग में, ठीक है। तो फिफ्थ जनरेशन से पहले और भी जनरेशन रही होंगी ना, और भी जनरेशन रही होंगी Yes, ना, sir. ऑब्वियस बात है। यस सर, रही होंगी। ठीक है? तो सबसे पहले हम लोग फर्स्ट स्टार्ट फ्रॉम फर्स्ट, सबसे पहले फर्स्ट से फर्स्ट स्टार्ट करते हैं, ठीक है। देखिए एक बात समझ लीजिए कि कंप्यूटर के बारे में बहुत कुछ कहा जाता है। सबसे पहले एक बात समझ लीजिए, कंप्यूटर को जो फादर है उनको चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। किसको कहा जाता है, चार्ल्स बेबेज इज नोन एज द फादर ऑफ कंप्यूटर। गॉट इट, चार्ल्स बेबेज इज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ Got it. कंप्यूटर। व्हाई इज कॉल्ड द फादर ऑफ कंप्यूटर, ही डेवलप्ड अ इलेक्ट्रॉनिक मशीन कॉल्ड डिफरेंस इंजन। उन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक मशीन बनाई जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। क्या नाम था, डिफरेंस इंजन। उस डिवाइस जो थी एक इलेक्ट्रॉनिक ड्रिवन डिवाइस थी जिसका नाम था डिफरेंस इंजन। ओके, तो फर्स्ट जनरेशन जो थी, फर्स्ट जनरेशन जो थी कंप्यूटर की, जो फर्स्ट जनरेशन थी, यस सर, परेशान मत होइए, सारे नोट्स में दे दूंगा आपको। फर्स्ट जनरेशन जो थी, वो जो जनरेशन थी उसमें जो प्रोग्रामिंग होती थी वो होती थी मशीन लैंग्वेज। वो कौन सी लैंग्वेज यूज करते थे, मशीन लैंग्वेज। मशीन लैंग्वेज। बेसिकली ये जो टाइम पीरियड था बच्चों, ये 1946 से 1945 से लेकर के 1956 तक का, 57 अलग अलग बुक्स में अलग अलग दिया गया। ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। इस जनरेशन में किस लैंग्वेज का यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज है। किसका यूज किया गया, मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का, मशीन लैंग्वेज का यूज किया गया। मशीन लैंग्वेज कैसी लैंग्वेज होती है बेटा, अब क्वेश्चन आता है व्हाट इज मशीन लैंग्वेज, क्वेश्चन आता है ना सर ये मशीन लैंग्वेज क्या है। आई बात समझ में, क्वेश्चन आपके दिमाग में आया, जी सर। मशीन लैंग्वेज क्या है। तो जी सर, आया। मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज व्हिच कंसीडर्ड द सिग्नल्स 0 and 1। मशीन लैंग्वेज वो लैंग्वेज है जिसमें से दो सिंबल्स होते हैं 0 और 1, दो सिग्नल्स होते हैं 0 1। इसी लैंग्वेज में, इसी फॉर्मेट में कंप्यूटर के हार्डवेयर में डेटा स्टोर कराया जाता था, ठीक है। इसी फॉर्मेट में डेटा स्टोर कराया जाता था, ठीक है। तो मशीन लैंग्वेज इज अ लैंग्वेज, तो मशीन लैंग्वेज अभी तक मजा आ रही है कि बोर हो रहे हो। नहीं सर, ठीक है। नहीं मजा आ रही है, नहीं तो ठीक है। हाँ। Yes, sir. आ रही सर, मजा आ रही सर, आ रही। मशीन लैंग्वेज इज अ
language which only understand signals 0 and 1. 0 means off and 1 means on state. ठीक है, उस वक्त कंप्यूटर में सिर्फ दो ही सिग्नल चलते थे, 0 और 1. इसी फॉर्मेट में डेटा दिया जाता था. ठीक है, पहले के जो कंप्यूटर का जो इन्वेंशन था सिर्फ 4 ऑपरेशंस करने के लिए होता था: एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन. एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन एंड सब्ट्रैक्शन, इन 4 कामों के लिए इसका यूज होता था. मशीन लैंग्वेज में सिर्फ 0 और 1 की फॉर्मेट में सिग्नल्स दिए जाते थे, और इस लैंग्वेज को बाइनरी लैंग्वेज भी कहते थे. दिस लैंग्वेज इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी लैंग्वेज, also called binary language. सर स्क्रीन में ये हाफ दिख रहा है आपका, क्या लिखा हुआ. क्या कह रहे सर हैं? स्क्रीन में ये हाफ दिख रहा है सर, ये जैसे आपने लिखा है कॉड बाइनरी सर, ये तो हाफ क्या दिख कह रहा रहे है हैं? जोर से screen में. बोलिए, क्या कह रहे हैं? सर कह रहे हैं स्क्रीन में जो आपने सही लिखा है सर, वो स्लाइड पे वो हाफ दिख रहा है, पूरा नहीं दिख रहा पूरा नहीं दिख रहा है? चलिए मैं फिर देखो, एक मिनट है. हाँ रुकिए. सर. वेट, दिखा? अब दिखा? सर अभी भी हाफ ही है. अभी हाफ ही दिख रहा है सर उसकी. चलो बेटा, कोई Yes, बात नहीं, मैं इसको हो सकता है नेटवर्क इशू हो कुछ. मैं इसकी रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आपको शाम को. ठीक है, जी आज सर. की क्लास की रिकॉर्डिंग आपको मैं भेज दूंगा. ठीक है? ओके. ठीक है बच्चों, परेशान मत होइए, रिकॉर्डिंग मिल जाएगी आपको, सब कुछ मिल जाएगा. डोंट वरी, आप लोग बस फोकस करिए पढ़ाई पे. ठीक है, सीखने पे फोकस करिए. जो मैं बता रहा हूं उसको दिमाग में बैठाते चले जाइए. ठीक है, कोई डाउट नहीं आएगा. और बाइनरी लैंग्वेज बेटा, और आपके यहाँ और कोई टीचर जूम पे पढ़ाता है? सर स्कूल के टीचर तो कोई नहीं पढ़ाते हैं. नहीं पढ़ाते हैं? नहीं. चलिए कोई बात नहीं. ये हो गया, ये क्या हो गया, ये बाइनरी लैंग्वेज हो गई. इतनी समझ में आई बात आपको? यस सर. ये फर्स्ट जनरेशन लैंग्वेज 0 1 1 से एडिशन करने के लिए काम में आता था. अब बच्चों देखो, थोड़ा सा टेक्नोलॉजी एडवांस हुई, सेकंड जनरेशन का वक्त आया, सेकंड जनरेशन का दौर आया. जो सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर जो है, सेकेंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर है, वो 1956 से लेकर 1972 के अल्ले पल्ले मानी जाती है. ठीक है, फ्रॉम दिस टाइम पीरियड इज कंसीडर्ड एज सेकेंड जनरेशन. ओके, बेसिकली बेटा, in this generation we have to use this assembly language. हमने इस जनरेशन में किस लैंग्वेज को सीखा? असेंबली लैंग्वेज को सीखा. किसको सीखा? असेंबली लैंग्वेज को सीखा. अब क्वेश्चन आपके दिमाग में आया होगा, सर ये असेंबली लैंग्वेज क्या होती है? क्वेश्चन दिमाग में आया? जी सर बिल्कुल. देखिए बच्चों, क्या था असेंबली लैंग्वेज? क्या थी? देखिए असेंबली लैंग्वेज क्या थी, कुछ इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज थी, जिसमें एक स्पेशल टाइप के सिंबल्स का यूज करते थे, जिसको बोलते न्यूमोनिक्स. क्या बोलते थे? न्यूमोनिक्स. ओके, तो असेंबली लैंग्वेज क्या थी? असेंबली लैंग्वेज is special, is a language which use special
टाइप ऑफ सिंबल कॉल्ड निमोनिक्स। ठीक है, निमोनिक्स का यूज करते थे। ठीक है, इसमें निमोनिक्स इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज थी। देखो मशीन लैंग्वेज में हमको जो भी इंस्ट्रक्शन देने होते थे 010101 की फॉर्म में देने होते थे, तो 010101 की फॉर्म को समझना थोड़ा मुश्किल होता था ना, होता था नहीं होता था, बताइए। हाँ सर। होता था ना। यस सर, यस सर, इसलिए सेकंड जनरेशन में यस जो सर, लैंग्वेज होता था। थी वो होती थी असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को इस तरीके से दिखती है, मैं आपको बताता Yes, हूँ। sir. देखो बच्चों, मैं एक स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। देखो इस तरीके से लिखी होती थी वो, उसमें देखिए कुछ हेडर्स होते थे, इस तरीके से। कुछ इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज थी, है ना। हेक्स लैन थोड़ी डिफिकल्ट थी उस वक्त भी, डिफिकल्ट थी थोड़ी सी, पर थोड़ी समझ में आ रही है लैंग्वेज। 0101 तो नहीं है ना इसमें, ठीक है। तो ये कैसी लैंग्वेज थी? असेंबली लैंग्वेज। कि ये इंग्लिश से मिलती जुलती लग रही है आपको लैंग्वेज थोड़ी सी? बताइए हाँ बच्चों, सर, बताइए। सिंबल्स का यूज है इसमें। इंग्लिश से मिलती जुलती लग रही है लैंग्वेज? बताइए। हाँ सर। Yes, sir. हाँ, यस दिख रहा है सर। नहीं दिख रहा है स्क्रीन? हाँ सर, दिख रहा है सर, दिख रहा है, screen दिख रहा इंग्लिश से मिलती जुलती लैंग्वेज लग रही होगी, है ना। तो ये समझना ज्यादा आसान था कि मशीन लैंग्वेज ज्यादा समझना ज्यादा आसान था? हालांकि कोडिंग उस वक्त भी बड़ी मुश्किल थी, कोडिंग करना बहुत मुश्किल था उस वक्त, पर फर्क समझ में आता था ना। ठीक है, तो होता क्या था कि सेकंड जनरेशन में हमने किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? असेंबली लैंग्वेज। किस लैंग्वेज का इस्तेमाल किया? असेंबली लैंग्वेज का। ठीक है, अल्टीमेटली होता असेंबली क्या था लैंग्वेज। बच्चों, एक बात आप समझ लीजिए बहुत अच्छी तरीके से। आज हम लोग जिस जनरेशन में भी बैठे हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर, कंप्यूटर में दो चीजें होती है, एक होता है हार्डवेयर, एक होता है सॉफ्टवेयर। जो हार्डवेयर होता है कंप्यूटर का, वो सिर्फ एक ही लैंग्वेज समझता है, वो होता है मशीन लैंग्वेज। वो क्या है? मशीन लैंग्वेज। 0 और 1, वो क्या समझता है? 0 और 1 उस लैंग्वेज, है ना। तो कंप्यूटर जो असेंबली लैंग्वेज थी वो कन्वर्ट हो जाती थी मशीन लैंग्वेज में एक ट्रांसलेटर के थ्रू, जिसका नाम था असेंबलर। उस वक्त एक लैंग्वेज यूज होती थी, उस वक्त एक लैंग्वेज यूज होती थी जो असेंबली लैंग्वेज थी। असेंबली लैंग्वेज जो थी वो कन्वर्ट होती थी किसमें? मशीन लैंग्वेज में। क्योंकि कंप्यूटर हमारा क्या समझता था? हमारा कंप्यूटर हार्डवेयर क्या समझता है? 01। 01 यानी मशीन लैंग्वेज समझता है। क्या समझता है? मशीन लैंग्वेज। तो ये असेंबली लैंग्वेज हम कोडिंग किसमें करते थे? असेंबली लैंग्वेज में, पर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें हो जाती थी? मशीन लैंग्वेज में। जैसे मशीन अभी हम लैंग्वेज। लोग पाइथन की जो कोडिंग करेंगे वो किसमें करेंगे? इंग्लिश में करेंगे। किसमें करेंगे? हेलो। English. पर वो अल्टीमेटली कन्वर्ट किसमें हो जाएगी? मशीन लैंग्वेज। वो किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? Machine मशीन language में. लैंग्वेज में। इतनी बात समझ में Machine आई? language में. Yes, यस sir. सर। तो जो ये तो कन्वर्ट करने के लिए जो लैंग्वेज यूज होती, जो 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 लैंग्वेज ट्रांसलेटर यूज होता था, वो क्या था? वो था असेंबलर। वो क्या था? असेंबलर। 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 असेंबलर, ये क्या था? असेंबलर था। असेंबलर क्या करता था? मशीन लैंग्वेज को, असेंबली लैंग्वेज को किसमें कन्वर्ट करता था? मशीन लैंग्वेज में। मशीन लैंग्वेज में। ठीक है, मतलब सर ये जो असेंबली लैंग्वेज थी सर, इसमें 01 का सॉरी, हाँ, ये असेंबलर में असेंबलर जो इंग्लिश था की ये कोडिंग होती असेंबली थी। लैंग्वेज को 01 की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता था, जो जिसको कंप्यूटर हार्डवेयर समझ सके। इतना समझ में आई बात? अच्छा सर। ये काम जी आज भी हाँ होता सर। है। आज आज आपके पास जो लैंग्वेज, आप लोग लैंग्वेज ट्रांसलेटर्स जो भी आपने देखे होंगे, व्हाटएवर यू हैव सीन, यू हैव टू हर्ड अबाउट द इंटरप्रेटर और कंपाइलर, यू डेफिनेटली हर्ड दिस नेम। यस सर, सुना है। तो दीज आर बेसिकली दीज थिंग्स, ओके। ये वही चीजें हैं, ओके। गॉट इट? गॉट इट और नॉट? ठीक है। इसके बाद मैं इसको हटा दूं?
सॉरी बेटा, नेटवर्क इशू, थोड़ा नेटवर्क इशू हो गया, सॉरी। Okay, sir, no problem. ओके, तो बेटा जो थर्ड जनरेशन जो लैंग्वेज है, बेसिकली ये जो थी काफी यूजर फ्रेंडली थी, लैंग्वेजेस थी। जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, तो जो थर्ड जीएल थी, जो थर्ड जनरेशन लैंग्वेज थी, दिस इज कॉल्ड यूजर फ्रेंडली लैंग्वेजेस। ओके, इसी समय बेटा कि कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस आई? सी, सी प्लस प्लस, सी प्लस प्लस, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है बच्चों इसी टाइम पर आई। ये क्या था? इसी टाइम पर क्या आई? जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, सी, सी प्लस प्लस, ये सारी की सारी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो है इसी टाइम पर आई। एंड दे ऑल यूज English like structure. They all use English like syntax. ओके, ये सारी की सारी लैंग्वेज में इंग्लिश जैसे सिंटैक्स का यूज करती थी। ओके, गॉट इट और नॉट? यस सर। Got it, sir. ठीक है, एक बात समझ लीजिए, जो भी हम लोग प्रोग्रामिंग करते हैं, या अभी आप लोग, मैं आपके जो भी आप लोगों को मैं असाइनमेंट दूंगा, वो सारे के सारे प्रोग्राम जो है आप खुद से रन करेंगे। आप क्या है, खुद से रन करेंगे आपके मोबाइल पे। ठीक है, मैं ऐप दूंगा, आपको बताऊंगा कैसे क्या करना है। आप उसके लिए आप चिंतित मत होइए, सारे काम आप खुद करेंगे, खुद प्रोग्राम रन करेंगे, खूब सारी चीजें करेंगे आप लोग। ठीक है, थोड़ा पेशेंस रखना पड़ेगा। ओके, गॉट इट? तो जो भी प्रोग्राम आप लोग अपने मोबाइल पे या कभी अपने कंप्यूटर पे लिखते हो, उसको लिखते हैं सोर्स कोड। क्या लिखते हैं? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं उसको? सोर्स कोड। क्या बोलते हैं? सोर्स कोड। और जब वो प्रोग्राम कंपाइल हो जाता है, तो वो क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। क्या बन जाता है? ऑब्जेक्ट कोड। तो जितने भी सी, सी प्लस प्लस लैंग्वेजेस जो है वो थर्ड जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं। ठीक है, इंग्लिश लाइक स्ट्रक्चर है। इसके बाद जो चौथी जनरेशन की लैंग्वेजेस हैं, वो फोर्थ जनरेशन की लैंग्वेज में कौन सी लैंग्वेजेस आती है? पाइथन, जावा, इसके अलावा नोड जेएस, रिएक्ट जेएस, ऑल दीज लैंग्वेजेस आर कम्स अंडर द फोर्थ जीएल। ओके, ये जितनी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, दे ऑल कम्स अंडर द फोर्थ जीएल लैंग्वेज। गॉट इट और नॉट? गॉट इट? सर एक डाउट था। हाँ पूछिए। सर एक डाउट था इसमें। पूछिए। सर ये जो इसमें थर्ड जनरेशन लैंग्वेज है, हाँ, उसमें से जो सिंटैक्स होते हैं उसमें क्या सर वही वो सिंटैक्स में इंग्लिश और न्यूमेरिकल्स, इंग्लिश मतलब बाइनरी और डिजिट्स और इंग्लिश दोनों यूज होती है? मतलब नहीं, सिर्फ इंग्लिश यूज होती है। बाइनरी का यूज तुम्हें नहीं करना है। बाइनरी का यूज करने के लिए उसमें लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिए हुए हैं, जैसे कंपाइलर है, इंटरप्रेटर है, असेंबलर है, उसी तरीके से अलग अलग लैंग्वेज ट्रांसलेटर दिए हुए हैं। आपको सिर्फ उसके सिंटैक्स को लर्न करना है। जो पाइथन आप पढ़ेंगे बड़ी इजी लगने लगेगी। शुरुआत में 2-4 दिन दिक्कत होगी, और जब आप कोडिंग करेंगे तो यू विल फाइंड इट वेरी इजी। ओके, आपको सिर्फ क्या सीखना है? सिंटैक्स सीखना है। ठीक है, गॉट इट? लॉजिक बनाना सीखना होगा, कैसे लॉजिक क्रिएट करते हैं, ये सब चीजें सीखनी होंगी आपको। ठीक है? ठीक है बच्चों, तो अपने जितने भी फ्रेंड्स हैं उनको इन्फॉर्म करिए कि जल्दी से जल्दी कंप्यूटर की क्लास, ये पाइथन की क्लास अटेंड करें, क्योंकि हम चाहते हैं कि आप लोग भी सीबीएसई आईसीएसई बच्चों की तरीके लाइन में रहें और अपने फ्यूचर को, अपने करियर को आगे बढ़ाएं। ओके, आई होप आपको आज की क्लास समझ में आई होगी। Yes, sir. कल यहीं से कंटिन्यू करते हैं। कल देखिए, कल हो सकता है मैं थोड़ा सा पाइथन का इंट्रोडक्शन दूं आपको। ठीक है? Okay, sir. ओके, मैं आज की रिकॉर्डिंग आपको मिल जाएगी थोड़ी देर में। थैंक यू। Thank you. सर। कोई डाउट है? No, sir. No, sir. ओके। नो सर।